स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और हम लोग आज एकदम बेहतरीन क्लास को पढ़ेंगे। आज का क्लास सबसे टॉप क्लास होगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आज का जो मैथ है उसका जो इंटरेस्ट है लास्ट तक बना रहेगा एकदम। तो आप लगे रहिए स्टडी ग्रुप 15 से, और ये स्टडी ग्रुप 15 आपके भविष्य को बदल देगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था थोड़ा लॉन्ग मेथड से, और मुझे नींद आ रही थी, सीधा बात है, इसलिए मैंने छोड़ दिया लॉन्ग मेथड से, बना करके बीच में ही छोड़ दिया। चलिए इसको और आसान तरीके से बोलते हैं। cos थीटा बराबर क्या है? 3 cos थीटा बराबर 2, 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग, तो cos थीटा बराबर 2/3 ऐसा हो सकता है। और मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है कि इसमें कुछ भी दिया हो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, यहां से मैं बना रहा हूं 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। मैं एक तरकीब बता रहा हूं, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, तो अंदर क्या बच गया? सेक स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ना, -7। क्या मैंने किया है? मैंने ये किया है कि दोनों में 2 शामिल है तो 2 कॉमन लिया, जिस अंक को कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं। जितने पदों से कॉमन लेंगे उन सभी पदों में भाग करेंगे। तो इन 2 पदों में से मैंने कॉमन लिया है, तो 2 से 2 कट गया, बच्चा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस, 2 से 2 कट गया, बच्चा tan स्क्वायर थीटा -7। सौरसामिका नंबर 2 में क्या दिखा था आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सौरसामिका का मैंने यूज कर दिया है। 2 1 कम 2 -7, घटा तो -5, बिना काटे पीटे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कल से ये क्वेश्चन आपको आसान लगा, क्यों? क्योंकि ये मैंने आज नींद नहीं लग रहा है इसीलिए, समझे ना। लेकिन कल नींद लग रहा था, इसीलिए से थोड़ा सा कल का वीडियो जो है उतना शानदार नहीं हुआ, लेकिन आज का वीडियो एकदम झकास जाएगा। चलिए, यदि साइन ए इक्वल टू 8/17, साइन ए का मान देखिए क्या दिया है। साइन ए बराबर क्या दिया है? 8/17। ठीक है ना। क्या चीज का मान निकालना है? कॉट का मान निकालना है। चलो कॉट का मान निकालना है, देखा जाएगा। साइन थीटा का भुजा अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है, क्योंकि लंब दे दिया है, कर्ण, लंब कर्ण आधार, तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा तो तीसरा पहले निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसीलिए तीसरा निकालने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो तीसरा निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? आधार। आधार पर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मैंने बोला है ना, मैंने क्या बोला है अभी, ठीक है, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उसी तरह आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये त्रिकोणमिति का पाइथागोरीय प्रमेय है। कर्ण का मान कितना है? देखिए 17 दिया है। लंब का मान कितना? देखिए 8 दिया है। ठीक है, 17 17 289, 8 अठाई 64, घटाइए, 9 में से 4 गया, 5 हो गया, 8 में से 6 गया, 2 हो गया, 2 225, 15 15 225 निकल गया ना। इसको एक और तरीका बनाने का, अभी मैं फिर उसको भी बताऊंगा। हमको निकालना क्या है? कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा का मान यानी कॉट ए का मान। कॉट ए दिया हुआ है, क्या होता है? आधार बटा लंब होता है सूत्र इसका। तो आधार कितना आया है? तो देखिए 15 है। लंब कितना है? 8 है। आंसर क्या आ जाएगा? 15/8। देखिए तो है कहीं सी, ऑप्शन नंबर सी। आप दूसरे तरीका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा देखिएगा, ये तो ऐसे ही रन देते हैं, इसको थोड़ा सा एक और तरीका बताते हैं आपको। यहाँ से जब 2 अंक का पावर, दोनों का पावर 2 बीच में माइनस हो, तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। अब 15 वाट कितना होता है? 8 7 15, 5 हाथ में 1 1 2 25 हो गया। ठीक है ना। 17 8 कितना होता है? एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, तो 17 25 गुण है। अब घटाइए, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? ठीक है ना। तो 17 में से 8 गया, 9 8 17 9। अब देखिए यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, 5 3 15। अब बिना वर्गमूल निकाले भी, वर्ग निकाले भी बन सकता है, बिना वर्ग निकाले। देखिए एक बार मैंने क्या किया है? जोड़ दिया है, एक बार मैंने घटा दिया। अगर 2 संख्या हो, दोनों का पावर 2 हो, बीच में माइनस हो, 2 संख्या हो, दोनों का पावर 2 हो, बीच में माइनस हो, 2 संख्या हो, 2 का पावर 2 हो, बीच में माइनस हो, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकले तो निकाल दीजिए, नहीं निकले तो गुणा करके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मतलब कोई भी तरीका हो,
वो प्रयास मैं करता हूं कि वो तरीका अपने पास से न जाए, मैं उसको सीखने का प्रयास करता हूं और आपको सिखाने का भी मैं प्रयास करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। यदि कॉसेक थीटा बराबर रूट 10 है, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10 हो गया। अब क्या कर रहा है, सेक थीटा का मान निकाले। देखिए यहाँ पे कॉसेक दिया है, सेक निकालना है, कॉसेक दिया है, सेक निकालना है, सेक निकालना बटा कुछ नहीं तो एक सूत्र होता है कर्ण बट्टा लंब, मतलब फिर इसमें भी आधार निकालना है। आधार इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। तो कर्ण का मान है रूट अंडर 10, पावर 2 है तो 2, माइनस माइनस लंब का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है ना। मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा। तो आप ब्रिलियंट है, अगर जो नहीं पढ़े हो शुरू से वीडियो देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन दिमाग से बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक ना। 10 दाम में 100, देखिए तो 100 का मूल 10 या रूट, अगर कोई भी संख्या रूट 10 है, पावर 2 है, तो जब किसी भी रूट का पावर 2 हो तो वह रूट हट जाता है वर्गमूल में, तो इसका भी 10 हो गया। एक एकम 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना निकल गया 3। ठीक, हमको पता चल गया कर्ण रूट अंडर 10, लंब का मान 1, आधार का मान 3। निकालना क्या है हमको, सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा सूत्र क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण का मान रूट अंडर 10, आधार का मान 3, ये हो गया आपका आंसर। रूट 10 बट्टा 3, ये हो गया आपका आंसर। समझे ना। हम जानते हैं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड से बस यही हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप रहते हैं, उसको लाना है और बना देना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं लिख रहा हूँ तब बना रहा हूँ, बस इतना ही का डिफरेंट है। आपका सहयोग रहेगा वो भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, टेन थीटा बराबर 8/15। देखिएगा टेन थीटा बराबर 8/15 हो गया। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। दो तरीके से निकल सकता है, टेन का उल्टा करेंगे कॉट हो जाएगा, उलट देंगे तो कॉट, और कॉसेक थीटा और रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पर भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए एक तरीका का थोड़ा भुजा अनुपात से आप निकाल लीजिएगा, लंब बटा आधार करके कर्ण निकालिएगा तो। और मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ, कॉट थीटा अगर निकालना हो तो टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसको उलट दीजिए, तो क्या होता है 15/8 हो गया, उलट गया। टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जैसे ही कॉट का मान निकालना है तो टेन का जो भी वैल्यू होगा उसको उलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। ठीक ना। अब देखिए क्या निकालना हमको, हमको निकालना है कॉसेक थीटा। देखिएगा निकल जाएगा इससे भी। कॉसेक थीटा बराबर होता है समीकरण नंबर 3 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो देखिएगा 1 प्लस कॉट का मान कितना है 15/8, स्क्वायर कर दीजिए, 15 × 209, 15 × 225, 8 × 64 वर्गमूल, मतलब लौसा निकाले, बट्टा मुझे 64 का लौसा 64, 64 कम 64, 64 में इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 4 9 6 2 8 2, 289 का वर्गमूल 17 और 64 का वर्गमूल 8। बिना भुजा अनुपात का इस्तेमाल किए हम आंसर ला लिए हैं 17/8, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक ना। देखिए कोई भी चीज है, अगर एक ही क्वेश्चन का बहुत सारे तरीका है, इसको मैं दूसरे तरीका से बना के दिखाता हूँ, आसान है वो भी। हमको क्या करना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, हमको क्या करना है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार का मान निकालना है। ठीक है। तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, क्या बचा है तीनों में से कर्ण। कर्ण इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, नहीं जी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है 8t, ठीक है, अब प्लस आधार का मान कितना है 15, 8 टाइम 64, 15 15 है 225, जोड़ेंगे तो 289, वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। हमको क्या चीज का मान निकालना है, कॉसेक थीटा का, COSEC कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है। कर्ण का मान 17, लंब का मान आसपास दिख रहा है 8, देखिए तो आंसर आ गया ना। अब दोनों तरीका से मैंने बताया,
कई जगह मैं दो तरीका का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन को 3 4 तरीका से 5 तरीका से बनाया जाता है, समझे ना। तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बार बार इसलिए किया ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉसेक थीटा का बराबर होता है, कैसे मानेंगे। तो कॉसेक थीटा का उल्टा अनुपात क्या होता है, 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा का उल्टा अनुपात क्या होता है, 1/sin थीटा। 5 क्वेश्चन आसानी से बना। फिर हम लोग आगे पढ़ें, चलिए आगे पढ़ें। पहले मैं मिटा दूं इसको, चलिए इसको मिटाता हूं मैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। 6 क्या कहता है, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि 2sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। देखिए कैसे, मतलब ये क्वेश्चन को हम लोग डील करें, एकदम आसान तरीका से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 8, ठीक। कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आसान तरीका से सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 2sin थीटा इक्वल टू 1, तो 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, 3, हाँ ठीक है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन। तो 3 कॉमन लिए तो क्या हो गया, cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 है कम 3, इसका मतलब 3 लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताइए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसका होता है, मैं आपको बता दूं, कॉसेक थीटा का मान होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर समीकरण नंबर 3, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र होता है इसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमको तो पता ही नहीं है कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान, कैसे निकालेंगे। तो देखिए आसान तरीका से, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कॉसेक का मान निकालना हो अगर कॉसेक थीटा का, तो इसको पलट देना है, साइन को पलटना है केवल, तो 2 हो जाएगा। तो 3 गुणे 2 का पावर 2, 3 गुणे 2 दूनी 4 और 4 3 12, देख रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर में 7 की बात करता हूँ। आप भुजा अनुपात निकाल करके भी इसका आंसर ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 100 रुपये वाला बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन भाइयों को ये पढ़ना है मैथ बढ़िया से, देखिए आज दूसरा दिन है और बहुपद मैंने स्टार्ट कर दिया है, पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं पूरा कंसेप्ट के साथ बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, पूरा दम लगा के पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो आप जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें, नहीं तो जितना ज़्यादा लेट से ज्वाइन कीजिएगा उतना ही आपका चैप्टर छूट जाएगा। मैं धीरे नहीं पढ़ाता हूँ, देख लीजिए, आपको पता भी चल रहा होगा कि मैं जब फ्री माइंड से पढ़ाऊँगा तो थोड़ा समय लेकर के पढ़ाता हूँ। यदि सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है ना, हो तो देन कॉट थीटा बराबर होगा कॉट थीटा बराबर होगा, ठीक है ना। कॉट थीटा किसके बराबर होगा, तो देखिए कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भुजा अनुपात बैठाइए, आसान हो जाएगा। देखिए जब सबसे पहले क्या, कोई भी मान दिया हो ना, तो प्रयास कीजिए कि वो सौर सामिका में जाकर बैठ जाए। अगर बैठ गया तो क्वेश्चन आसान, नहीं बैठा तो भुजा अनुपात तो है ही अपने पास। क्या लिखेंगे, सेक थीटा
13/12 मतलब क्या होता है, कर्ण बटा आधार। देखिए यह अनुपात याद होना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बड़ी दिक्कत होगा। कोणीय मान भुजा अनुपात अगर 100% कंफर्म है तो आप त्रिकोणमिति के अधिकतम जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या निकालना है, लंब निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 12। 13 13 है 169, 12 बढ़ा 144, घटाएंगे तो हो जाएगा 25, अब 25 का मान हो जाएगा 5। तो मैंने क्या बोल दिया 5, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अच्छा मान क्या निकालना है, कॉट का। देखिएगा कॉट थीटा पर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना है, देखिए तो आधार 12 है, लंब कितना आ गया है 5 आ गया है, आंसर होगा 12/5। ठीक है ना, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, गलती से नहीं लिखा था, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सेट वगैरह करने में दिक्कत नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग सी में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन 8 कर रहा है रूट 1 + tan² a इक्वल टू व्हाट। सूत्र में देखिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट ऑप्शन भी बन सकता है जब अंक पर हो, लेकिन जब फॉर्मूले पर हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए रूट 1 + tan² थीटा कहाँ से होता है, हमारे tan² ए हो चाहे थीटा हो। तो देखिएगा मैं फॉर सौरसामिका नंबर 2 में लिखा गया है सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 + tan² है, ये फार्मूला है। तो ये तो दे दिया आपको, देखिए यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया है, आपको ये ढूंढना है उसके माने इसके बराबर में कौन है सेक है। देखिए तो इसके बारे में सेक भी हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख करके सॉल्व किए जा सकते हैं, मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी के मिनट के, मैं बात कर रहा हूँ सुई द्वारा 60 मिनट में 60 मिनट में बनाया गया कोण है, बनाया गया कोण है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री। क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ब्रीथ हो गया सर्किल, ये केंद्र होगा। तो किसी बिंदु पर अगर एक राउंड कहीं से हो जाए तो किसी बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर क्या डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। क्या डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनने वाला है आपका, ठीक ना। मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये मजा आएगा आपको, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये मजेदार क्वेश्चन है। दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बट्टा AC बराबर वाट, AB बट्टा AC क्या होगा। फिगर देखिए, ये आपको फिगर ऑलरेडी बना के दिया हुआ, क्वेश्चन बना के दिया भी रहेगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बना के दिया रहेगा। ये हो गया आपका अल्फा का मान, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक। क्या पूछ रहा है, किसका मान होगा। तो सबसे पहले ये तो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, जो मैंने बताया था आपको। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं,
कर्ण कहते हैं, ये पता है। थीटा माना है ए को, सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, फॉर्मूला बनाइए। ए बी दिया है, ए बी, अभी आप आंसर निकाल लीजिएगा। बट्टा में क्या दिया है, ए सी, इसमें भी है क्या, ए बी देखिए क्या है, आधार है तो आधार लिखिए। ए सी क्या है, ए सी कर्ण है तो कर्ण लिखिए। आधार बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है, कॉस का। थीटा का मान क्या है, अल्फा। आंसर हो जाएगा कॉस अल्फा। आंसर क्या होगा, कॉस अल्फा। कोई भी क्वेश्चन हो सीधा मत बनाइए, जो सीधा बनने वाला नॉर्मल है उसे बना लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टेढ़ा बनाना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन को टेढ़ा बनाना पड़ेगा, ठीक ना। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा है तो कमेंट जरूर इस बार कीजिएगा, ठीक है ना। और मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट में टाइप करके लिखना है। 10 30 डिग्री का मान होगा, कितना होगा, आपको इस कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। और मैं कल देखूंगा कि मात्र ऐसा छोटा क्वेश्चन है 10 30 डिग्री का मान कौन कौन किसको किसको याद है और कौन कौन लिख रहा है।